उस राज्य में चोरी हो रही थी। यह पता नहीं चल रहा था कि चोरी किसने की। राजा साहब ने आदेश जारी कर दिया कि जिसने भी चोरी की हो, अगर पकड़ा गया तो उसे कोड़ों से मार मार कर जान से मार देना है। कुछ दिन बाद चोर पकड़ा गया, उसे लाकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे प्यारे बेटे को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्या हुआ महाराज? आपने कहा था कि जिसने चोरी की हो उसे पकड़ कर लाओ। हमारे खजाने में चोरी करते हुए पकड़ा गया, वह आपका बेटा ही है। ये राजपुरी की बात। अब मैं सजा सुना रहा हूँ। कोड़े मारने वाले आ गए। जैसे ही उन्होंने कोड़े उठाए, रुक गए महाराज। नरसिंहासन पर बैठे राजा का बेटा बुरी तरह कांप रहा था। वह पास गया, अपने बेटे को अपनी बाहों में जकड़ लिया और खुद घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, सजा सुनाइए, मेरे बेटे को मारिए। हर एक चोट के साथ पिता का दिल कांप उठा, उसका पूरा शरीर छिल गया। जब वह इस तरह छिल रहा था, जब वह पिता चिल्ला रहा था, कराह रहा था, तब वह बेटा सहन नहीं कर पाया। वह बोला, पापा गलती मैंने की है, पापा चोरी मैंने की है। पापा आप क्यों? पापा मेरी जगह आप डंडे की मार खा रहे हैं, तड़प रहे हैं मेरी आंखों के सामने। मैं जिंदा हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरा बेटा मर रहा है? मैं देख नहीं पाया। बेटा बेटा क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? तुम्हारी कोई भी इच्छा हो मैं पूरी करूंगा। पापा तुम पापी बनकर चोरी करके मौत की सजा लेकर आए हो। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हें जान से प्यार करने के पुण्य के कारण तुम्हारी जगह मैं मर रहा हूं। बेटा अब से क्या तुम वादा करते हो कि मेरे बेटे के रूप में मेरी जगह जियोगे? बेटा चाहे मैं कितना भी पापी हूं, लेकिन मेरे लिए तुम अपनी जान दे रहे हो। मैं वादा करता हूं पापा, अब से मैं तुम्हारी तरह ही जीऊंगा, तुम्हारे बेटे के रूप में। ऐसे जीऊंगा कि तुम मुझ पर गर्व कर सको। पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ। महाराज मरते समय उन्होंने क्या कहा पता है? मेरे बेटे ने जो गलती की उसके बदले में अपने बेटे की जगह मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा अपनी गलती स्वीकार कर अब उसने वादा किया है कि वह मेरी तरह जिएगा, इसलिए मैं उसे इस देश का राजा घोषित करके जा रहा हूँ। 2000 साल पहले ठीक यही यीशु मसीह ने किया था। भगवान ने इस दुनिया से बहुत प्रेम किया। इतना अधिक प्रेम करने वाले भगवान तुम्हारे द्वारा किए गए पापपूर्ण कर्मों के कारण तुम्हें नरक में जाकर युगों तक जलते देखना सहन नहीं कर सके। इसलिए जो भगवान इस संसार का शासन कर रहे थे, उन्होंने तुम्हें और मुझे बचाने के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया और आ गए। तुम्हें और मुझे जो सजा मिलनी थी, वह सारी सजा उन्होंने अपने ऊपर ले ली। अब वे कह रहे हैं, कृपया मुझे अपने दिल में जगह दो, मुझे आने दो। आज सुबह अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम भी मेरी तरह जी सकते हो, तुम मेरे पुत्र की तरह जी सकते हो। अगर तुम इस आशीर्वाद में कदम नहीं रखते तो बिना बढ़ोतरी, बिना फल, बिना आशीर्वाद, बिना खुशी, बिना समाधान, बिना संतुष्टि, पति पत्नी के बीच मेल जोल के बिना अशांति और असंतोष के साथ अपवित्र जीवन जीते हुए मर जाओगे और कीड़ों द्वारा खाए जाने की स्थिति में पहुंच जाओगे। उसके बाद नरक में जाओगे। क्या तुम ऐसे ही नरक में जाना चाहोगे, या फिर क्या तुम मेरी प्रेम को पहचान कर अपने हृदय में मुझे स्थान दोगे? भगवान पूछ रहे हैं। आप लाइक करें और इसे कई लोगों के साथ शेयर करें।